ताला मार देंगे। और देखिए अमन छात्र नेता अमन ताला मार रहा है बिहार एसएससी आयोग के बाहर, और ये ऐलान पहले ही हो चुका था कि हम बड़ा सा ताला मारेंगे। अमन सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब आप रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट निष्पक्ष और हम युवाओं का इसका एकदम निष्पक्ष रिजल्ट दीजिए ताकि कट ऑफ के साथ में पता चल सके कौन सा ऐसा संस्था है जो 12 बजे रिजल्ट जारी करता है। दूसरा, जो अधिकारी है जेपीएससी के, उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं उसमें, और वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीएम की वाइफ है, वो असम जाके चाय बागान की जो वर्कर उसके लिए रोती है। हम लोग झारखंड के बच्चे सब चिंता हो रही है। हम लोग जो झारखंड का बच्चा जो बीडीओ सीओ डीएसपी बनने का सपना देख रहा है, डंडा लेके रोड पे घूम रहे हैं, हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। जब यही सरकार विपक्ष में होता है तब जेपीएससी पे सवाल करता है, जब ये खुद सरकार में आ जाते हैं तब सब कुछ सही हो जाता है। इसमें तो साफ दिखा रहा है मैडम की यूपी और हरियाणा का बच्चा यहाँ के कैसे एग्जाम कैसे पास कर रहा है। यहाँ का में दुर्भाग्य है, लड़ करके छात्र थक गया है। ये आयोग पिछले 26 सालों से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन छात्र भी फ्रस्ट्रेट हो गया, पढ़ करके लड़ाई लड़ करके सब फ्रस्ट्रेट हो गया है। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। सिस्टम की क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए, मतलब कोई देश कोई राज्य कैसे चलता है, वो किस क्रोनोलॉजी पर काम करता है वो सिस्टम, ये हम आप मतलब सभी नागरिकों को, ये जिम्मेदार नागरिकों का दायित्व है कि वो इस क्रोनोलॉजी को समझे। लेकिन ये समझिए उससे पहले दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर बिहार की और दूसरी तस्वीर झारखंड की। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। दोनों तस्वीरों में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे। एक तरफ झारखंड की तस्वीर, जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। जो प्रीलिम्स के रिजल्ट आए उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितनी बड़ी अनियमितता, कितना बड़ा झोल हुआ, इसके विरोध में कि प्रीलिम्स को रद्द किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ऐसी मांग को लेकर जेपीएससी के बाहर ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिहार की, जहां पर बीएसएससी के दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना हुआ है। उनका ये कहना है कि भाई सिर्फ फॉर्म भराए जा रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इस सिस्टम का सबसे निरीह प्राणी, मतलब सिस्टम के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं ना, इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे नेता हो गए, अधिकारी हो गए, कानून हो गए, कानूनविद हो गए, फिर आ गई पब्लिक आ गई, सारे हैं ये इक्विपमेंट्स हैं। और जब चुनाव आते हैं तो इन्हीं इक्विपमेंट्स के हिसाब से फॉर्मेशन होता है कि कैसे कौन सा कितना प्रतिशत वोट बैंक कहां से आना है। लेकिन छात्र स्टूडेंट, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है सिस्टम का जिसकी किसी को परवाह नहीं है, न केंद्र सरकार को न राज्य सरकारों को। अगर परवाह होती तो क्या ये तस्वीरें नजर आती? आज दिन भर जेपीएससी की खबरों को लेकर मैं बाहर थी, तो जब वहां पर अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, जो दर्द उन्होंने सुनाया उसकी कुछ झलकियां यहां भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जरा सुनिए और दर्द समझने की कोशिश करिए, सुनिए। दुर्भाग्य है, लड़ करके छात्र थक गया है। ये आयोग पिछले 26 सालों से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन छात्र भी फ्रस्ट्रेट हो गया, पढ़ करके लड़ाई लड़ करके सब फ्रस्ट्रेट हो गया है। और आप भी जानते हैं, हर कोई को रांची आना, इतने हमारे झारखंड के छात्रों के पास सामर्थ्य नहीं कि उतना पैसा खर्चा करके रांची आ पाए। तो जो रांची के इर्द गिर्द होते हैं वो हमेशा आते हैं। और एक चीज की कमी रही है छात्रों की कि एक मजबूत जो ताकत छात्र की होती है, जो और राज्यों में दिखता है, यहाँ नहीं दिखने के कारण ये जेपीएससी 26 साल में नहीं सुधरा है। लेकिन इस बार जेपीएससी सुधरेगा मैडम। इस बार हम लोग यार पार की लड़ाई में लड़े। मैम मार्क्स तो पता ही नहीं चला क्योंकि कट ऑफ तो आउट ही नहीं हुआ, तो मेरे को मार्क्स नहीं पता चल पाया है। कट ऑफ ही नहीं हुआ और उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। हमको ये भी पता नहीं चला कि सिलेक्शन हुआ किस बेसिस पे है। तो आपका हुआ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहती है सरकार? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब आप रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट निष्पक्ष और हम युवाओं का इसका एकदम निष्पक्ष रिजल्ट दीजिए ताकि कट ऑफ के साथ में पता चल सके कि मेरा मार्क्स आगे कहाँ गया और हम किस बेसिस पे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं ये चाहती हूँ सरकार से, और रिजल्ट में एकदम निष्पक्षता चाहती हूँ। झारखंड का छात्र पूरी तरह से हताश हो चुका है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो झारखंड की उच्च संस्था है, उसका काम है नौकरी देना,
जिससे हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा हो, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य बनना हो, झारखंडी छात्रों का भविष्य बनना हो, वो केवल और केवल हेमंत सरकार को पैसा देने वाली एक कंपनी बन करके रह गई है। अभी पीटी का रिजल्ट जारी हुआ, पहले तो 12 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। कौन सा ऐसा संस्था है जो 12 बजे रिजल्ट जारी करता है? दूसरा, जो पदाधिकारी अधिकारी है जेपीएससी के, उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं उसमें, और वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तीसरा, कट ऑफ जारी न करना। जब से चेयरमैन बने हैं तब से कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है, तो पूर्ण रूप से तो साबित होता है कि जेपीएससी में धांधली चल रहा है। और जेपीएससी के जब छात्र जब अपनी दिक्कतों को लेकर के जेपीएससी कार्यालय की तरफ जाते हैं तो उनको उल्टे पैर लौट करके आना पड़ता है, कि उनसे कोई मिलने के लिए, उनको कोई रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं। और इसीलिए आज हम लोग चेताने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को और जेपीएससी के जो अधिकारी पदाधिकारी बैठ करके इसी में हवा खा रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जेपीएससी के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं आजसू नेता संजय मेहता भी यहाँ छात्रों को समर्थन देने पहुंचे हैं। आजसू का जो स्टूडेंट विंग है उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया, अभियान था उनका कि यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर, सरकार सुन नहीं रही है, फर्क नहीं पड़ता। इस आंदोलन से, इस अभियान से कितना फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये तो आज एक सांकेतिक तौर पर है, और मुख्यतः अभ्यर्थियों का ये ऐलान था कि हम लोग अभ्यर्थियों का ये ऐलान था कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग आपको साथ देंगे, लेकिन पार्टी का अपना एक विशेष कार्यक्रम होगा और उस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 सवाल हैं जो जेपीएससी को गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने कट ऑफ जारी नहीं किया। आपने जब रिजल्ट जारी किया तो उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था। कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन हो गया है। आपने मेंस की परीक्षा बहुत नजदीक में रख दी है। आपने शुरुआत में जब एग्जामिनेशन का आंसर की जारी किया वो भी विवादित हो गया था, और उसके बाद आपने कोटिवार कट ऑफ जारी नहीं किया। एसटी का कट ऑफ क्या है, एससी का क्या है, ओबीसी का क्या है, ईडब्ल्यूएस का क्या है, उसका भी आपने कट ऑफ जारी नहीं किया। मतलब कोई एक खामी नहीं है, गलतियां बहुत ज्यादा है। तो किसी एक परीक्षा में जब इतनी ज्यादा गलतियां हो तो आयोग को तो इसको तुरंत रद्द कर देना चाहिए। तो हमारी 2 मांगे मुख्य तौर पर है, पीटी की परीक्षा को रद्द कर दीजिए अभी, और मेंस की परीक्षा पर अभी रोक लगाइए, और उसके बाद फिर आगे आप लोग से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको मेंस की परीक्षा को रोकना होगा किसी भी हाल में। तो ये आज बोल रहे हैं आप सांकेतिक है, तो अगला कुछ कार्यक्रम आप लोगों का निर्धारित है या? हम लोग ये अभी छात्र पूरे जो झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे संपर्क में है, और राज्य के सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनसे ये संवाद स्थापित कर रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। ये सरकार बहरी हो गई है। सरकार को ऐसा लगता है कि जब तक कोई एक बहुत बड़ा जनसैलाब सामने नहीं आएगा तब तक सरकार नींद से नहीं जागेगी। तो इसलिए आज सांकेतिक तौर पर हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से भी हम लोगों ने धनबाद में प्रशासन के खिलाफ किया था, उसी तरीके से रांची में जेपीएससी के खिलाफ करने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। जी चलिए, तो एक बड़ी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए कि इस आंदोलन का आज जो सांकेतिक किया गया है इसका कितना असर देखने को मिल पाता है। कट करो। और सीएम की वाइफ है, वो असम जाके चाय बागान की जो वर्कर उसके लिए रोती है। हम लोग झारखंड के बच्चे सब चिंता हो रही है। चिंता हो रही है। हम लोग जो झारखंड का बच्चा जो बीडीओ सीओ डीएसपी बनने का सपना देख रहा है, डंडा लेके रोड पे घूम रहे हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। जब यही सरकार विपक्ष में होता है तब जेपीएससी पे सवाल करता है, जब ये खुद सरकार में आ जाते हैं तब सब कुछ सही हो जाता है। इसमें तो साफ दिखा रहा है मैडम कि यूपी और हरियाणा का बच्चा यहाँ के कैसे एग्जाम कैसे पास कर रहा है। यहाँ का सीओ बीडीओ को CNDS PD एक्ट नहीं समझ में आएगा मैडम। वहाँ का हरियाणा का बच्चा को हिंदी नहीं आता मैडम, वो खोटा लेके कैसे एग्जाम दे देगा मैडम। खोटा का एग्जाम देके वो लोग डीएसपी बन रहा है। हम खुद झारखंडी है मैडम, हमको खुद खोटा नहीं आता है, वो हरियाणा वाला को खोटा कहाँ समझ में आएगा मैडम। चूंकि ये सिर्फ एक वानगी है, 26 साल के झारखंड में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है कि 14वीं जेपीएससी के ही प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी किए गए हैं, और उसमें से भी कोई भी एक ऐसी परीक्षा आप बता दीजिए जो दागदार नहीं रही है। आप इसी से समझिए कि करप्शन कहां तक है। दूसरी तरफ बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ, एसएससी के एग्जाम्स भी आप देख चुके हैं, नीट के लिए आपने देख चुका है। लेकिन मतलब पूरा ये जो पूरा सिस्टम है, अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए सबसे क्रूर है तो वो है छात्रों के लिए। क्यों? क्योंकि छात्र वोट बैंक का हिस्सा ही नहीं है।
अगर सियासी दलों के लिए छात्र भी वोट बैंक का हिस्सा होते, इस सिस्टम के लिए छात्र भी एक बड़ा इक्विपमेंट होता, तो शायद इन छात्रों की स्थिति ऐसी नहीं होती, छात्रों की भी सुनी जाती। अरे भाई, बाकी मुद्दों पर बाकी वर्ग के लिए काम होता है ना देश में, फिर छात्रों के लिए क्यों नहीं होता? भाड़ में जाए पूरा देश, भाड़ में जाए बिहार, झारखंड की बात करिए, झारखंड में छात्रों की क्यों नहीं सुनी जाती? अगर आप और हम झारखंडी हैं और ये चाहते हैं कि हम झारखंड वासियों को झारखंड में हमारा हक और अधिकार मिले, तो ये हक और अधिकार है कि अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट आए हैं जेपीएससी के, तो उनमें से 400 से ज्यादा हरियाणा और यूपी के हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जहां पर अंगिका, भोजपुरी, मगही जैसी भाषाओं पर विवाद है, उसे शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा बोलने वाले लोगों को, भोजपुरी जो बाहर यूपी में बोली जाती है, उन वैसे लोगों का चयन जरूर हो जाता है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन को कौन बढ़ा रहा है? यही सिस्टम, क्योंकि सिस्टम को छात्रों की पड़ी ही नहीं है। अगर सिस्टम को छात्रों की पड़ी होती तो ये तस्वीर आज जो आपने दिन भर देखी है, बापू वाटिका से लेकर जेपीएससी दफ्तर तक, वो आपको नजर नहीं आती। ये जो तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं, ये तस्वीर नजर नहीं आती। और इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह ये है कि छात्रों में एकजुटता नहीं है। आज भी जब जेपीएससी के बाहर ये धरना प्रदर्शन होना था, तो राज्य भर के छात्राओं का आह्वान किया गया था, क्योंकि जब जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि गड़बड़ी हुई है, तो पूरे राज्य में बवाल मचा था और ऐसा लगा था कि राज्य भर के छात्र इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाएंगे, इस आंदोलन से जुड़ेंगे। लेकिन जब बात आई सामने खड़े होने की, तो इक्का दुक्का ही छात्र और अभ्यर्थी नजर आए। तो छात्र खुद एकजुट नहीं है, और आप जैसे छात्र जो एकजुट नहीं है किसी मुद्दे को लेकर, तो आप जैसों की नियति यही सिस्टम तय करता है, क्योंकि आप खुद सिस्टम को ये मौका देते हैं कि वो आपकी तकदीर लिखे, आप खुद अपनी तकदीर ना लिख पाए। और जब तक आप ऐसे बिखरे रहेंगे, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, तो ये सिस्टम आपकी तकदीर तय करता रहेगा, यकीन मानिए।